बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। उसके हम कई सारे जो टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो लोग ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए अब देखते हैं। लास्ट टॉपिक में जो हमने कवर किया था वो देखा था हमारा जो कैपिटल की बात कर रहे थे कि जो छोटे किसान होते हैं, बीच वाले किसान होते हैं और बड़े किसान, वो किस तरह से कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं या पूंजी का अरेंजमेंट किस तरह से करते हैं। इनको छोटे जो किसान हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कैपिटल का अरेंजमेंट करने पे, पूंजी का अरेंजमेंट करने पे। अब हमने देखा कि जो आपका जो मोजले किसान होते हैं, बीच वाले जो किसान होते हैं और बड़े किसान, वो क्या करते हैं? बचत करते हैं। बचत कैसे करते हैं? आपने देखा कि जो उनके पास जो अनाज एक्सेस बचता है उसको वो बेच देते हैं और उसके बाद जो उससे पैसा आता है उससे बचत करके फिर दोबारा वो उन पैसे को खेती में लगा लेते हैं। तो अब ये एक्सेस क्या होता है? मतलब जो आपका अधिशेष जो कृषि है, प्रोडक्ट है, वो मतलब कैसे बचता है, वो क्या होता है, सरप्लस जो है वो किस तरह से बचता है, उसका लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, वो जो बीच वाले किसान और बड़े किसान, वो सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष मतलब जो बचा हुआ, कि मतलब हमने देखो किसान जो प्रोडक्शन करता है, अब उसके पास जितनी लैंड है, जिसके पास 1 हेक्टेयर है, घर में लोग खाने वाले ज़्यादा हैं, तो उसके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं बचेगा एक्सेस, वो अपना खाने पीने में इसमें ही चला जाएगा। मतलब अगर थोड़ा बहुत भी बचेगा एक्सेस तो वो क्या करेगा? जो एक्सेस का मतलब होता है कि जब हमारी घर की आवश्यकताएं, जब हमारी जो नीड है, हमारी ज़रूरतें फुलफिल हो जाती है और उसके बाद जो अनाज बचता है उसको हम एक्सेस कहते हैं, मतलब सरप्लस कहते हैं या एक्स्ट्रा कहते हैं, जो बचता है। और उसको हम क्या करते हैं कि कई बार हम मंडियों में बेच देते हैं इस तरह से, मतलब जो एक्सेस होता है उससे हम क्या करते हैं? बचत करते हैं। अब ये किसके पास होगा? आप देखोगे स्मॉलर किसान के पास तो उतना ही होता है जितना वो मतलब खा पी ले, इतना ही पैदा कर पाता है। लेकिन जो मोजले किसान होते हैं, बीच वाले और बड़े किसान होते हैं, उनके पास काफ़ी मात्रा में एक्सेस, जो आपका जो अधिशेष कृषि उत्पाद बचता है, वो उसका क्या करते हैं, किस तरह से, मतलब उस पैसे से और पैसा किस तरह से वो बनाते हैं, हम इस टॉपिक में देखेंगे। मान लीजिए कि किसानों ने अपने उत्पाद 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में पैदा किए। मतलब जो आपके, हम एक मान लेते हैं कि जो किसान हैं उन्होंने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग किया। कौन सा? आपका जो लैंड हो गया, लैंडफिल हो गया, भूमि हो गया, श्रम हो गया, आपका कैपिटल हो गया। इन तीनों जो आपके फैक्टर हैं, उन कारकों से उन्होंने क्या है? प्रोडक्शन मतलब भूमि में किया। भूमि में गेहूं पैदा किया उन्होंने, तो गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने इन 3 चीज़ों से इसको, मतलब गेहूं उत्पादन किया, फिर उसकी कटाई की, और आप देखोगे कि जो प्रोडक्शन है वो पूर्ण हो गया। पूर्ण मतलब पूरा हो गया। अब जो किसान है, किसान गेहूं का क्या करते हैं? मतलब वो जो गेहूं था उन्होंने उत्पादन किया गेहूं का, तो अब वो उस गेहूं का आखिर में करेंगे क्या? मतलब उन्होंने वो जो गेहूं उगाया था उससे अब मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें, जो ये फैक्टर्स वगैरह हैं, तीनों फैक्टरों का यूज़ करके उन्होंने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अब उस गेहूं का करेंगे क्या? तो क्या करेंगे? खाने के काम में लेंगे, और जो बचेगा फिर उसका क्या करेंगे? 1 मिनट, टॉपिक ही हट गया, बस जस्ट अ मिनट। हाँ, तो क्या करते हैं वे अपने परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं कि इनकी फैमिली के लिए। वो तो आइडिया लग जाता है कि फैमिली पूरे साल मतलब कितने की नीड होगी, उनकी पूरी फैमिली को कितने का वो उपभोग करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे एक तरह से, ठीक है। तो अपने उपभोग के लिए रख लेते हैं। और जो अधिशेष बचा गेहूँ है, अधिशेष मतलब जो बचा हुआ गेहूँ है उसका वो क्या करते हैं? उसको बेच देते हैं। जो सविता और गोविंद होते हैं, उनके जो बेटा जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम जो अधिशेष गेहूं होता है, कि मतलब जो सविता और गोविंद की कहानी भी हमने अभी देखी नहीं है। 1 मिनट देखते हैं, ये कैसे छूट गई। 1 मिनट, 1 मिनट। हमने सविता की कहानी पढ़ी थी लेकिन गोविंद की कहीं नज़र नहीं आ रही। हो सकता है इसको हटा दिया हो इस टाइम एनसीईआरटी से। तो हमने जो सविता की कहानी पढ़ी, आपने देखा उनके पास तो अधिशेष मतलब किस तरह से बचेगा, वो तो छोटे किसान हैं, उनके पास तो बचेगा ही नहीं।
तो जो सविता गोविंद के जो बेटे हैं, जैसे कि छोटे किसानों के पास कम अधिशेष गेहूं बचता है, मतलब बहुत कम बचता है उनके पास, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि उनके पास ज़मीन ही कम है, 1 हेक्टेयर है, उसमें क्या क्या कर लेंगे वो, तथा इसमें से एक बड़ा भाग वे परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो क्या कर लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं। इनकी फैमिली भी काफ़ी सारी बड़ी होती है, इसलिए मोजले और बड़े किसानों के बाज़ारों में गेहूं की पूर्ति करते हैं। अब जो मझले किसान होते हैं, मोजले मतलब बीच वाले किसान होते हैं, बड़े किसान ही क्या करते हैं, बाज़ारों में गेहूं की आपूर्ति करते हैं, मतलब इनके पास ही एक्सेस जो गेहूं होता है, या एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं अधिशेष जो गेहूं होता है, वो इन्हीं के पास मिलता है। यही उनके क्या है, बाज़ार की नीडों को या ज़रूरतों को पूरा करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं की लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं। 1.1 कहाँ है, जस्ट अ मिनट, मे भी ऊपर, हाँ हमने जो पिक्चर देखी थी शुरुआत में जो देखी थी उसमें है ये, ठीक है। तो उसमें गेहूं से लदी जो बोरियों से जो लदी हुई जो गाड़ी है वो कहाँ है, बाजार जा रही है। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीदकर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। अब जो बाजार में जाते तो व्यापारी क्या है, इनसे गेहूं खरीद लेते हैं किसानों से, और फिर ये क्या करते हैं, ये आगे जो आगे के बाजार है जैसे कस्बे वगैरह शहरों में, ये और उस पर दुगनी कीमत पे या जो और आगे ज़्यादा पैसों में उसको आगे बेच देते हैं, आगे बेच देते हैं, वो और मुनाफा कमा लेते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह की अपनी समस्त भूमि से उसे 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है, कि मतलब जो तेजपाल है वो बड़ा किसान है, और उसके पास जो भूमि है, जितनी भी ज़मीन है उसमें क्या है, उसके पास जितनी भी समस्त भूमि है उस पर उसके पास अधिशेष जो गेहूं है वो कितना बच जाता है, 350 क्विंटल तो उसके पास अधिशेष बच जाता है, मतलब अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद इतना तो उसके पास क्या करता है, एक्स्ट्रा बच जाता है। अब वो एक्स्ट्रा का क्या करेगा, बेच देगा। अपने अतिरिक्त गेहूं को वो है रायगंज के बाज़ार में बेच देता है, कि उसके पास जो एक्स्ट्रा गेहूं बचता है उसको क्या करता है, वो रायगंज के बाज़ार में बेच देता है, अच्छी कमाई करता है, कि मतलब उसने गेहूं बेच दिया और उसको कमाई, मतलब उसको पैसा मिल गया, उसने रायगंज की मंडी में बेच दिया। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है, अब उसके पास पैसा आ गया तो वो इस कमाई का क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एक बिजनेसमैन के पास अगर पैसा होगा तो बिजनेस में और लगाएगा। तो वैसे ही जो तेजपाल है वो या तो खेती के लिए ट्रैक्टर खरीद लेगा, मतलब या बैंक में जमा करा देगा, और पैसे से पैसे की आगे नीड ज़रूरत पड़े, या कोई वाटर पंप मतलब जो बोरवेल वगैरह वो करवा लेगा जिससे और उसको ज़रूरत हो, मतलब और आगे वो बड़े चीज़ें इस तरह से मतलब किसी भी उसमें इन्वेस्ट कर लेगा। अब आप देख लो, जो गरीब है वो तो गरीब होते चले जा रहे हैं, और जो अमीर है वो और अमीर होते चले जा रहे हैं। पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश जो पैसा है वो बैंक के अपने खाते में जमा करा दिया। पिछली बार जो उसके पास अधिशेष बचा पैसा उसने क्या किया, अपने खाते में जमा करा दिया। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया। अब देखो कितना है, उसने पैसा वो बैंक में जमा कराया उसने, और बाद में इसी पैसे से उसने और पैसे को बढ़ा लिया, क्या जैसे सविता जैसे और किसान है उनको कर्ज देने के काम में भी आ गया वो पैसा उसका, क्योंकि उसके पास तो रखा था, उससे तो कुछ गया नहीं उसका। तो जिन्होंने कर्ज की आवश्यकता थी उनको उसने कर्ज दे दिया। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। उसने मतलब अब क्या किया, उसके पास जो बचत हुई उसका क्या किया, उसने अगले साल जो खेती करनी है उसके लिए कार्यशील पूंजी में क्या आएंगे, जैसे खाद बीज वगैरह और भी सारी चीज़ें, तो उनकी पूंजी में व्यवस्था में उसने उसमें लगा दिया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है, और अब वो सोच रहा है कि इस बार जो पैसा बचेगा, इसके पास जो बचत होगी उससे क्या करेगा, वो एक नया ट्रैक्टर खरीद लेगा। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी जो स्थिर पूंजी है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। देखो अस्थायी पूंजी तो उसने बढ़ा ली, अस्थायी मतलब पैसा, ये सारी चीज़ें वो तो उसने बैंक में जमा करा के अस्थायी पूंजी भी बढ़ा ली। अब वो स्थायी पूंजी भी बढ़ाना चाह रहा है, मतलब ट्रैक्टर वगैरह ला के स्थायी पूंजी भी उसने बढ़ा ली। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मोजले किसान भी खेतों के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। मतलब जिस तरह से तेजपाल है ऐसे ही बड़े और किसान या बीच वाले किसान क्या करते हैं, कृषि उत्पादों को क्या है मार्केट में बेच देते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है, कि कमाई का एक हिस्सा है वो अगले मौसम में जो भी
कृषि करनी है, खेती करनी है, उसकी पूंजी के अरेंजमेंट के लिए वो क्या है, बचा के, कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट करना है, जो पैसा खर्च होगा, जो खाद बीज या कुछ आएंगे, उसके लिए वो क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। इस तरह वे अपने खेत के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचत से करते हैं। अब आप देख रहे हो खेत के लिए पूंजी की व्यवस्था वो कहाँ से कर रहे हैं, अपने बचत के पैसों से कर रहे हैं। लेकिन आप देखोगे सविता को कहाँ से करनी पड़ रही है, उसको तो कर्जा लेके करनी पड़ रही है व्यवस्था, अरेंजमेंट। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने के लिए करते हैं। कुछ किसान मतलब ट्रक वगैरह खरीद लिया या पशु खरीद लिया, वो उनके काम ही तो आएंगे, ट्रक मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम आएंगे। पशु मगर जो भी है उनके दूध वगैरह या बाकी हल वगैरह के जिसके लिए भी ज़रूरत है उसमें काम आएंगे। कुछ दुकान खोलने के लिए कि कोई और दुकान खोल ली, उसके लिए काम आते हैं, मतलब कुछ लोग दुकान खोल लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि इन सबको गैर कृषि कार्यों में के लिए पूंजी कहते हैं, कि मतलब आगे जो हम ये दुकान वगैरह के बारे में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के लिए, वो हमारे किस में आएंगे, गैर कृषि कार्यों में आएंगे, और आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया अब तक का हमारे जितने भी कृषि से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी थी वो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी। हमने फैक्टर्स देख लिए थे, ये सारे फैक्टर भी हो गए। हमने ये भी देख लिया था कि जो एक्सेस या बचा हुआ जो गेहूँ वगैरह है उसका लोग क्या करते हैं, मतलब किसान क्या करते हैं, छोटे किसान क्या करते हैं, बड़े किसान क्या करते हैं, बीच वाले किसान कैसे करते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो हमारा है पालमपुर में गैर कृषि क्रिया, कि पालमपुर में कृषि से रिलेटेड एक्टिविटी तो हम सारी पढ़ चुके कि क्या क्या एक्टिविटी होती थी। अब इसके अलावा गैर कृषि क्रियाएं भी होती थी जो कृषि से नहीं जुड़ी हुई थी। वो क्रियाएं कौन सी होती थी, किस तरह से क्या काम करते थे पालमपुर गांव के लोग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।